हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, चलिए ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व को एमसीक्यूज फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और ये भारत के किस किस राज्य में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है फ्रेंड्स, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो आंसर ए हो जाएगा। कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर्स रिजर्व की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंड्स 18 बायोस्फीयर्स रिजर्व हैं। आंसर सी। नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व जो है भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इन 3 राज्यों में देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व का विस्तार देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसकी विशेषता है कि यह भारत का पहला बायोस्फीयर्स रिजर्व है। किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। 2012 में देखिए यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। आंसर ए हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व का विस्तार देखने को मिलता है। नंदा देवी बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में इसे 1986 में स्थापित किया गया था। देखिए, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और उत्तराखंड का नंदा देवी नेशनल पार्क इसी बायोस्फीयर्स रिजर्व में स्थित है। तो नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। शेषचलम पहाड़िया बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो शेषचलम पहाड़िया बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना देखिए 2010 में की गई थी और इसका विस्तार आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसी पहाड़ी पर देखिए तिरुपति का मंदिर भी स्थित है। तो शेषचलम की पहाड़िया भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि बायोस्फीयर्स रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पचमढ़ी बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पचमढ़ी की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है फ्रेंड्स, जिसे देखिए 1999 में बायोस्फीयर्स रिजर्व घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर्स रिजर्व है। आंसर सी। कच्छ का रण बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जस्ट हमने इस पर डिस्कस किया था। इसकी विशेषता है कि यह क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर्स रिजर्व है, जो कि देखिए 2008 में भारत के गुजरात राज्य में स्थापित किया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा। गुजरात का कच्छ का रण एक बायोस्फीयर्स रिजर्व है, जो कि जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का रण। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए, इसका गठन 1998 में किया गया था। अरुणाचल प्रदेश का मौलिंग नेशनल पार्क और दिबांग अभ्यारण्य जो है इसी बायोस्फीयर्स रिजर्व के निकट है। इसमें देखिए प्रमुख रूप से जंगली सुअर, जंगली भैंस और चीतल आदि का संरक्षण किया जाता है। तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर्स रिजर्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। डिब्रू सेखावा बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर डिब्रूगढ़ से भी याद रख सकते हैं। देखिए, डिब्रूगढ़ जो है भारत के असम राज्य में है, इसीलिए डिब्रू सेखावा बायोस्फीयर्स रिजर्व जो है ये भी भारत के असम राज्य में स्थित है, जो कि अब देखिए एक नेशनल पार्क है। डिब्रू सेखावा बायोस्फीयर्स रिजर्व असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है और ये असम का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर बी। ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसकी स्थापना देखिए 1989 में की गई थी। और ये बायोस्फीयर्स रिजर्व खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 2013 में बायोस्फीयर्स रिजर्व का दर्जा दिया गया था। किसे? ग्रेट निकोबार द्वीप को, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। सुंदरवन बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है कि सुंदरवन का डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है, तो सुंदरवन बायोस्फीयर्स रिजर्व भी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में ही होगा। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। और ये जो बायोस्फीयर्स रिजर्व है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन बायोस्फीयर्स रिजर्व। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे देखिए 28 अगस्त 2009 को भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से देखिए हिम तेंदुओं का निवास पाया जाता है। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर्स रिजर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर बी। यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर्स कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत फ्रेंड्स 1971 में की गई थी। 1971 में इसे यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। देखिए अगर हम यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय देखिए फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे एंजोले है। तो यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर्स कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में की गई थी। आगे आ जाइए। किस बायोस्फीयर्स रिजर्व को 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? वेरी सिंपल, यूनेस्को द्वारा 2012 में नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व। इसके बाद क्वेश्चन देखिए। भारत के कितने बायोस्फीयर्स रिजर्व को यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर्स रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है? तो ऐसे बायोस्फीयर्स रिजर्व फ्रेंड्स वर्तमान में 12 हैं। आंसर सी। 12 बायोस्फीयर्स रिजर्व को यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर्स रिजर्व प्रोग्राम के तहत मान्यता दी है। भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर्स रिजर्व नामक योजना किस वर्ष से क्रियान्वित की जा रही है? तो देखिए बायोस्फीयर्स रिजर्व योजना जो है 1986 में भारत की गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। आंसर सी। कंचनजंगा बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसे स्पेशली याद रखिएगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर्स रिजर्व जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी, जो कि देखिए लाल पांडा और हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद आगे आ जाइए फ्रेंड्स। नोकरेक बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नोकरेक बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय में नोकरेक बायोस्फीयर्स रिजर्व की स्थापना 1988 में की गई थी, जो कि देखिए मुख्य रूप से लाल पेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? नोकरेक बायोस्फीयर्स रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु के आसपास जो छोटे छोटे द्वीप है फ्रेंड्स, उस पर 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि समुद्र तट के आसपास 21 द्वीपों पर फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में है? भारत के तमिलनाडु राज्य में। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो बायोस्फीयर्स रिजर्व है
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में इस बायोस्फीयर से रिजर्व का 65% हिस्सा है और एमपी में 35% हिस्सा फैला हुआ है। 2005 में इस बायोस्फीयर से रिजर्व की स्थापना की गई थी, जो कि मुख्य रूप से तेंदुए और सफ़ेद गिद्धों के लिए फेमस है। तो अचानक मार बायोस्फीयर से रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। सिमलीपाल बायोस्फीयर से रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर से रिजर्व भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। देखिए, 1994 में भारत सरकार ने इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था और आगे चलकर यूनेस्को ने देखिए 2009 में इसे विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्व में शामिल किया था। किसे? सिमलीपाल बायोस्फीयर्स रिजर्व को, जो कि भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। मानस बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है। असम में स्थित मानस बायोस्फीयर्स रिजर्व को 1989 में स्थापित किया गया था, जो कि देखिए एक सींग वाले गेंडे, जंगली भैंसे और लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। आगे आ जाइए। यूनेस्को द्वारा किस बायोस्फीयर रिजर्व को मेन एंड बायोस्फीयर्स प्रोग्राम में 2020 में शामिल किया गया है? तो 2020 में देखिए मध्य प्रदेश के पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। तो आंसर बी, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जस्ट अभी हमने इस पर डिस्कस किया है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पन्ना नेशनल पार्क स्थित है, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने भारत के सभी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व को एमसीक्यूज के माध्यम से बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम भारत के प्रमुख वन्य जीव संस्थानों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।